हेलो एंड वेलकम टू द वाइट स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs 2024 के, और हमने शुरुआत के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें तकरीबन 8 क्वेश्चंस दिए थे। क्विज बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी था, हमारे पास MCQ भी है, ठीक है, एंड मुझे उम्मीद है आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। चलो जरा वन बाय वन हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी कल वाले क्वेश्चंस के अंदर, मतलब आई गेस पार्ट सेकंड के अंदर ये आ चुका है। पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो हमारे पास कितना दे के रखा, 14। When 45 is added to the number, अगर हम उसके अंदर 45 को ऐड करते हैं, द डिजिट आर द रिवर्स। अगर उस नंबर के अंदर मैं 45 ऐड करूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर 14 है तो 24 हो जाएगा, सॉरी 14 है तो 41 हो जाएगा, 28 है तो 82 हो जाएगा, कुछ ऐसा सीन दे के रखा हुआ है। आगे द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। तो मुझे क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, वो 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना। तो अगर हमें 2 डिजिट नंबर को लेट करना है तो तुम जरा मुझे बताओगे, क्या सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को लेते हैं? तो हमारे पास यूनिट डिजिट की वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूँ, x, एंड यहीं पर हमारे पास 10th प्लेस की डिजिट को मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं y। तो तुम जरा मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर नंबर फॉर्म करना हुआ तो ये नंबर क्या मेरे पास 10y प्लस में x हो जाएगा। 10y प्लस में x यानी कि 10 का मल्टीप्लाई किया y से, x का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ओवरऑल हमारे पास कितना हो गया, 10y प्लस में x। और क्योंकि हमारे पास नंबर रिवर्स भी होगा तो मैं यहीं पर लिखता हूं कि हमारे पास रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। रिवर्स नंबर क्या होता है, यूनिट डिजिट 10th वाले पे आ जाता है, 10th वाला यूनिट पे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10x प्लस में y। अब हम अगर ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या चीजें दे के रखी हुई, देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये दे के रखा है कि अगर हम इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, अगर मैं x इंटू में y करता हूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40। जनरली जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, ठीक है, वो प्लस करके था, जो कि हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन, सॉरी थर्ड वाले चैप्टर से रिलेटेड था। लेकिन यहां पर क्या देके रखा, इन दोनों डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14। साथ में उन्होंने बोल के रखा कि नंबर में अगर मैं 45 ऐड करता हूं, नंबर क्या है, तो नंबर है मेरे पास 10y प्लस में x, और इसके अंदर अगर मैं 45 ऐड करूंगा तो 45 ऐड करके हमारे पास रिवर्स नंबर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y। ये चीज समझ में आ? इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 45 को 45 ही रहने देते इधर, और इन दोनों ही वैल्यू को मैं उस साइड भेजता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, 10x, सही है, ये प्लस x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस x, फिर क्या है मेरे पास प्लस y, और ये 10y उधर लेके जाऊंगा, कितना हो मेरे पास, माइनस 10y। डन, माइनस करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 45 इज इक्वल टू 10x माइनस में x कितना होगा मेरे पास, 9x, y माइनस में 10y कितना होगा मेरे पास, माइनस 9y। और अगर मैं पूरे इक्वेशन के अंदर 9 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 9 5 जा 45, और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस में y। आई गेस सही है, बिल्कुल सही। ये क्या हो गया हमारे पास, x माइनस में y, समझ में आया? और इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस में y। अरे यार इसको हटाता हूं इधर, ये यहाँ पे हटाता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो ध्यान से, ये हमारे पास हो जाएगा, बताओ, x माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और पीछे ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को वन बाय वन जार में लिखता हूँ, देखो ध्यान से। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पहली इक्वेशन थी x इंटू में y इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 14। दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके 14 निकला। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या ये 14 अपॉन में x हो जाएगा। हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन क्या देके रखा, ये देके रखा x माइनस में y इज इक्वल टू कितना देके रखा हमारे पास, 5। जब मैं यहां से y की वैल्यू 14 अपॉन में x को उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस में 14 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5। क्या मैं सही कर रहा हूँ? यहाँ पे अपॉन में 1 लेके जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये अपॉन में कितना आ गया मेरे पास, x, और ये x जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस में, सॉरी x स्क्वायर, सही है, माइनस में कितना आ गया मेरे पास, 14 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5। ये जब हमारे पास x इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस में 14, ये इज इक्वल टू कितना आ गया, 5x,
और 5x को जब इस साइड लेके आऊंगा तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 14 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास वैल्यू 0। अब अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एंड जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ओवरऑल यहाँ पे पहले x की वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो, तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी कि -5 चाहिए और इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1 यानी कितना चाहिए मेरे पास -14। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर्स ढूंढने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 7 माइनस में 2 सॉरी -7 प्लस में 2 और इधर भी -7 एंड प्लस 2, तो -7 इंटू में 2 कितना हो जाएगा -14, -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास -5 और जब ये वैल्यू उठा के पुट करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2x माइनस में 14 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा x माइनस में 7 और इन दोनों में से जब 2 को कॉमन निकालूंगा कितना आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों वैल्यू अगर मैं x माइनस में 7 बाहर निकालूंगा तो इधर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और जब मैं दोनों को अलग अलग इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और यहाँ पर हमारे पास x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब ये -2 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने जो x और y लेट किया वो डिजिट्स लेट किए, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और जैसे ही x की वैल्यू 7 आया तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास y इज इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे निकाला था 14 अपॉन में x, तो ये हो गया 14 अपॉन में 7 कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जरा मुझे बताओ यूनिट डिजिट और 10th प्लेस के ऊपर हमने कौन सी वैल्यूज मार्क करी थी, तो यूनिट प्लेस हमारे पास x था, 10th प्लेस y था, ओवरऑल नंबर क्या था 10y प्लस में x। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं फाइनली, तो हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, ये था हमारे पास 10y प्लस में x, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 इंटू में 2 प्लस में x की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया मेरे पास 20 प्लस में 7, आंसर मेरे पास कितना आ गया 27 और यही 27 हमारे पास क्या हो गया नंबर हो गया। बहुत बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन था। अब ये 27 के अंदर अगर तुम 45 ऐड करके देखो ना तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है, पिछले वाले में भी, है ना, तो मेरे हिसाब से ये तो कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा, और ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो कर ही लिया होगा। देखते हैं, द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ द अनदर स्क्वायर बाय द 4 सेंटीमीटर। दो अलग अलग स्क्वायर्स के बारे में बात चल रही है, उनके साइड्स के बारे में बात चल रही है, मतलब हमारे पास दो अलग अलग स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये हो गया और एक हमारे पास स्क्वायर ये बड़ा वाला हो गया, ये दो अलग अलग स्क्वायर्स है। इन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि जो हमारे पास एक साइड का स्क्वायर है ना वो दूसरे वाले से क्या है 4 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ही क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। तो अगर ये छोटे वाले साइड का मैं x मान लेता हूं, ठीक है, तो तुम जरा मुझे बताओ बड़ा वाला जो साइड होगा क्या ये x प्लस में 4 होगा, ये भी x प्लस में 4 होगा, पहले बताओ जी समझ में। यानी कि ये हमारे पास छोटा वाला स्क्वायर है, ये हमारे पास बड़ा वाला स्क्वायर है और इनका साइड के बीच में जो डिफरेंस देके रखा हुआ वो सिर्फ 4 का देके रखा हुआ। तो अगर हमने इसको x माना तो ये हमारे पास कितना आ गया x प्लस में 4। आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने देखे रखा हुआ है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों के एरिया को ऐड कर देता हूं तो उसका जो हमारे पास एरिया आएगा वो कितना आएगा 400 आएगा। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखना स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूं, एरिया मतलब ये अंदर वाला पूरा पोर्शन, तो इसका एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और इस वाले का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये प्लस कितना हो जाएगा x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आएगा 400। यही मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर को मैं बाद में देख लूंगा, ओवरऑल हमारे पास अभी नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया नंबर। अब इसी को जब मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो जरा करते हैं, देखो तो हमने यहाँ पे क्या बोला एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आऊंगा तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 4 2 जा 8x प्लस में 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आ गया मेरे पास 16 इज इक्वल टू इधर कितना आ गया मेरे पास 400। डन, आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया मेरे पास 8x
प्लस में 16 माइनस 400 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 400 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया मेरे पास 2x² प्लस इधर कितना आ गया मेरे पास 8x माइनस, जब मैं 16 को वहां से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 384 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सही है। और अब जब मैं पूरे इक्वेशन के अंदर 2 से डिवाइड करूंगा, 384 सही है ना, 84 90 हाँ बिल्कुल सही है। अब जब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास x²। देन यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया प्लस 4x माइनस, यहाँ पे जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 9 एंड 2 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को उठा के मैं अगले वाले स्लाइड के ऊपर लिखता हूँ और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या देके रखा हुआ है x², ये हो गया मेरे पास x² प्लस में फिर 4x, आगे चलते हैं माइनस में 192 माइनस मेरे पास कितना आ गया 192 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब ये 192 को मैं पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे नंबर्स पता चल सके। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट 4 चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए -192। तो मैंने बोला कि ये हो गया मेरे पास 192, इसको मैं पार्ट्स में ब्रेक करूंगा तो मैं 4 लिखता हूँ एंड फिर 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना आ गया 48, इसको और ब्रेक करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 4 और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 12। आगे क्या नंबर देखो, ये 4 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे हमारे पास 12, 16 एंड 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 आता है। तो ओवरऑल हमारे पास नंबर क्या होगा 16, फिर आ गया 12, यहाँ पे 16 एंड फिर कितना आ गया 12। और नेगेटिव कहाँ लगाऊंगा मैं, 12 के आगे नेगेटिव लगाऊंगा तो ये हो गया नेगेटिव, 12 के आगे नेगेटिव तो ये कितना हो गया मेरे पास नेगेटिव। अब इन वैल्यूज को उठा के उधर पुट करते हैं। चलो देखो, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास x² प्लस में 16x माइनस में 12x माइनस में 192 इज इक्वल टू, अरे 192 हाँ बिल्कुल सही, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब कॉमन जरा निकालते हैं, ठीक है। देखो जब मैं कॉमन निकालने जाऊंगा तो इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकालूंगा, ठीक है, एक मिनट, x को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस में 16 और इन दोनों में से जब मैं -12 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस में 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे x प्लस 16 को बाहर निकालता हूँ तो ये x प्लस 16 मेरे पास बाहर आ गया एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 12 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। डन। इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितना आएगा -16 और इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 12 और यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। ये वाला आंसर क्यों होगा, ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि x हमारे पास एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा और हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। डन। आगे चलते हैं, यानी कि जो दोनों साइड के स्क्वायर्स के बारे में पूछा था तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यही पूछा था ना, पीछे चलते जरा, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक का हो जाएगा 12 और अगले वाले का क्या हो जाएगा हमारे पास 16, क्योंकि 4 ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया 12 एंड 16। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक एमसीक्यू का क्वेश्चन देके रखा हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस में 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। देखो क्या रियल एंड इक्वल हम पिछले 2 बार से कर रहे हैं। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट -5, तो -5 का स्क्वायर करो कितना आ गया 25। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एंड फिर -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये हो गया हमारे पास 25 माइनस में 16k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो मैं क्या बोलूंगा 16k इज इक्वल टू कितना आ गया 25। सही है, ये -16 के उधर गया तो 16k की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 25। तो मेरे पास k की वैल्यू कितना आ गया 25 अपॉन में 16। सही है, 25 अपॉन में 16 दे के रखा हो क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, ठीक है। अब ये हमारे पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया और इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर दिया। इनफैक्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। ध्यान से रीड करेंगे एंड क्वेश्चन को जरा समझेंगे, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, साधना यूजेस अ वाटर स्प्रिंकलर विच रोटेट्स इन द सर्कुलर शेप एंड कवर अ पर्टिकुलर एरिया। तुमने देखा होगा कि जो खेतों के अंदर होता है वो ऐसे स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं ताकि पूरे के पूरे एरिया में क्या होता है पानी छिड़कता है।
तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो तुम्हें दो स्प्रिंकलर्स दिख रहे होंगे, एक का सेंटर यहाँ पर है, दूसरे का सेंटर हमारे पास यहाँ पर है, और ये दोनों के दोनों क्या है, बेसिकली पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, रीड करते हैं आगे। द डायग्राम बिलो शोन द सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय द टू स्प्रिंकलर्स। ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दे के रखा हुआ है जो कि उसको पूरे शेप को बता रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, वो जो दोनों के दोनों सर्कल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। द सम ऑफ द एरिया इज 130 पाई स्क्वायर मीटर। और अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालता हूं, इनको ऐड करके निकालता हूं एरिया, तो एरिया हमारे पास उन्होंने कितना देकर रखा हुआ है, 130 पाई स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब मीटर स्क्वायर बात देखिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 मीटर। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना देकर रखा हुआ है, 14 मीटर देकर रखा हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हमसे ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखते जरा अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछे गए। देखो, सबसे पहले हमारे पास देखे रखा, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड आर फ्रॉम द अबव। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दे के रखा हुआ है, मतलब दोनों चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ध्यान देना कि ये मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ ना समझाने के लिए। एक तो उन्होंने ये बोल के रखा कि ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये बोल के रखा हुआ कि अगर ये टच कर रहे हैं तो इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास दे के रखा हुआ है, ये दोनों के बीच का, सॉरी डिफरेंस बोल रहा हूँ, इन दोनों का हमारे पास सम, ये हमारे पास कैपिटल आर और ये हमारे पास स्मॉल आर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैपिटल आर प्लस में आर की वैल्यू उन्होंने कितना दे के रखा हुआ है, 14। देखो ध्यान से, इधर पीछे दे के रखा हुआ है 14 मीटर। फिर से पढ़ते, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 मीटर। डन। तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का सेंटर निकाला, मतलब सम निकाला, तो ये कितना देके रखा, 40। दूसरी चीज उन्होंने हमारे पास देके रखा हुआ, देखो ध्यान से, ये 130 पाई क्या देके रखा हुआ, ये देके रखा हुआ द सम ऑफ देयर एरिया। सम ऑफ देयर एरिया का मतलब क्या हो गया कि इसका एरिया और इसका एरिया जब मैं निकालूंगा तो इनका एरिया का सम कितना देके रखा हुआ, 130। तो मैंने बोला इस बड़े वाले का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या हो गया, पाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मेरे पास, 130 पाई। और इन दोनों में से पाई और पाई को कॉमन निकालूंगा तो कितना हो मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 पाई। और पाई से पाई कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच क्या गया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 130। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। और उन्होंने यही बोल के रखा है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड आर फ्रॉम द अबव। समझ में आया? तो हमने यहां पर, हालांकि इसका इस्तेमाल उतना नहीं हुआ, कहीं ना कहीं होगा देखेंगे, लेकिन इसका मेन आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। ये वाला क्यों हो जाएगा आंसर, क्योंकि उन्होंने बोला कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आना चाहिए और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर, जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। डन, समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा है, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर सिर्फ स्मॉल आर आना चाहिए। तो क्या जरा मुझे बताओ, हमने अभी जस्ट 2 इक्वेशन बना लिया है, ये 2 इक्वेशन क्या है, तो एक है हमारे पास कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इज इक्वल टू 14, और एक हमारे पास देके रखो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, जरा मुझे बताओ, 130। अब मुझे इन दोनों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि ये जो हमारे पास कैपिटल आर है ये हो ही ना, क्योंकि हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसको आर चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऊपर वाला इक्वेशन ये देके रखा हो, इसी में से मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये कितना हो गया, 14 माइनस में स्मॉल आर, और ये वैल्यू उठा के जब यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस में स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 130। चलो करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आऊंगा तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। इन दोनों को ऐड करके माइनस करूंगा यानी कितना आ गया मेरे पास, 28r। सही है, एंड फिर कितना हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस अगेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 130। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर कितना आ गया, 2r स्क्वायर माइनस में 28r, सही है, प्लस कितना आ गया, 196, और ये 130 को उधर लेके आऊंगा कितना आ गया मेरे पास, माइनस 130 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 0।
सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया मेरे पास 2r² माइनस में 28r और 196 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो क्या ये मेरे पास 66 हो जाएगा, प्लस 66 इज इक्वल टू 0। देख लो एक बार, 6 and 6 और 3 9 बिल्कुल सही, 66 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया मेरे पास r² माइनस में 14r प्लस में 33 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो हमसे पूछा गया था, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल r चाहिए था और ये हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसके अंदर सिर्फ स्मॉल r दे के रखा हुआ है। समझ में आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी में ढेर सारे क्वेश्चन है आगे। फाइंड द रेडियस r एंड द करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड। मुझे r की स्मॉल r की वैल्यू निकालना है, ये स्मॉल r की वैल्यू निकालना है और इसके अंदर जो हमारे पास एरिया है ये कैलकुलेट करना है। समझ में, वैसे फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द रेडियस कैपिटल R एंड द करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड, और मुझे यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू भी निकालनी है। चलो जरा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो हम क्या बोलेंगे कि हमने पिछले वाले के अंदर जो बना के रखा हुआ इक्वेशन r² माइनस में 14r प्लस में 33 इज इक्वल टू 0, इसी का जरा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बोले ये हो गया r² माइनस में क्या यहाँ पे 11r माइनस में 3r करूंगा, 11 माइनस 11 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 11 और माइनस 3 हो जाएगा कितना, माइनस 14। समझ में आया, और माइनस 11 इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, प्लस 33। तो ये हो गया मेरे पास प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से स्मॉल r बाहर निकालूंगा कितना आ गया, r माइनस में 11, और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकालूंगा कितना आ गया, r माइनस में 11 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इन दोनों में से ही जब मैं r माइनस में 11 कॉमन निकालूंगा तो क्या बच गया, r माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास r इज इक्वल टू कितना हो गया 11 और r इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ध्यान दो, स्मॉल r इज इक्वल टू 11, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कितने हो गए 3, लेकिन इन दोनों में से लूंगा किसको। अभी जस्ट मैंने बताया था, देखो ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे रेड में लिखा था कि कैपिटल R प्लस में R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। तो अगर हमारे पास स्मॉल r 11 दे के रखो तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा 3। लेकिन इन्होंने बार बार ये बात बोल के रखा हुआ है कि कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से। अगर कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा, हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। समझ में, यानी कि जो हमसे पूछा गया था कि स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो हमने स्मॉल r की वैल्यू कितना किया, कैलकुलेट किया 3। और इससे हमारे पास एरिया कितना इरिगेट होगा, उस स्प्रिंकलर से कितना एरिया इरिगेट होगा। तो अगर मुझे एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एरिया, हटाते हैं जरा इसको, एक मिनट जरा ये चीजें हटा देता हूँ, आन उसके बाद इधर करते हैं। चल कहाँ गया, देखो ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये r की वैल्यू कितने हो गए 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, सही है। और जैसे हमारे पास पाई r स्क्वायर आया तो r की वैल्यू कितनी 3, जब मैं 3 को उठा के यहाँ पुट करूंगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9, तो मेरे पास ये हो गया पाई इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना आ गया 9 पाई एरिया ये इरिगेट करेगा। आगे चलते हैं, सेकंड वाले में क्या पूछा गया, इधर आ जाते हैं जरा। सेकंड वाले में क्या पूछा गया, फाइंड द रेडियस r एंड द करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड। मुझे कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे कैपिटल R की वैल्यू निकालना है तो स्मॉल r की वैल्यू क्या ऑलरेडी 3 आ चुका है, और स्मॉल r की वैल्यू ऑलरेडी अगर 3 आ चुका है तो हमें पता है कैपिटल R प्लस में स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई है 40। अगर यहाँ पे वैल्यू 3 आई तो मैं क्या बोलूंगा कैपिटल R प्लस में 3 इज इक्वल टू 14। तो कैपिटल R की वैल्यू कितना आ गया 14 माइनस में 3, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गया मेरे पास 11। और जैसे 11 आया तो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू हमारे पास कितने 11, तो पाई इंटू में 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121 पाई मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया इरिगेट करेगा। और याद करो दोनों का एरिया का सम कितना था, दोनों के एरिया का सम था 130, तो उधर आया था 9 पाई, उधर आया कितना 121 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मेरे पास 131 पाई आ रहा है, आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। जनरली हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं बताऊं अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन होते हैं। डन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि बस पूछो मत,
उन्होंने बोल के रखा ना कि हमें ये बताना कि 2 इसका रूट होगा कि नहीं होगा, तो रूट का मतलब ही क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो ध्यान से, 2 उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा फर्स्ट वाले के अंदर, ए वाले के लिए चेक करें फटाफट, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 2 से कितना आ गया 8 प्लस में 5, क्या इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी वाले पे चलते हैं, 2 उठा के पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 3 2 से कितना आ गया 6 माइनस में 12, 6 एंड 4 कितना आ गया 10 माइनस 12 माइनस 2, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, यहाँ पे उठा के जब पुट करूंगा 2 को, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 4 2 जा 8 माइनस में कितना आ गया 14 प्लस में 6 8 एंड 6 14, हाँ जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आसान एमसीक्यू देके रखा था। एनीवे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये तो मेरे हिसाब से आई गेस लास्ट क्वेश्चन है, नहीं चलो अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अगर तुमने एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज करके रखा हो तो उसी के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, 2 कॉपी क्वेश्चन दे दिया वो भी 5 नंबर में, तो इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है और उससे अलग कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ एनसीईआरटी करने से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो भी पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि अब सेम टाइप के क्वेश्चन देने लग गया। पढ़ते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कुछ समझ में? देखो मैं पहले समझाता हूँ ना, हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है और ये जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है ये कुछ ऐसे हैं कि मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। एक दिन उसके मैनेजर ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने टोटल प्रोड्यूस हुए हैं, फॉर एग्जांपल 20 टॉय प्रोड्यूस हुए, तो अगर मैं एक का कॉस्ट निकालने जाऊंगा तो एक का कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो 55 में से टोटल कितना हमारे पास निकला उसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल मतलब क्या बोलते हैं एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, सुनने से। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए, फॉर एग्जांपल 20 टॉय हमने पूरे दिन भर में प्रोड्यूस किया और मुझे ये पता करना है एक का कॉस्ट कितना है, तो उसने ये बोला कि अगर तुम 55 में से 20 को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास एक दिन का कॉस्ट आ जाएगा। अगर मैं 55 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या ये मेरे पास 35 आएगा, मतलब एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा 35। एंड यही हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देके रखा हुआ कितना, 700 रुपये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देके रखा हुआ। अब जरा समझते हैं, देखो हमसे लास्ट टाइम क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं अपन x। पढ़ते हैं फिर से, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो एक टॉय का कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा तो 55 में से अगर मैंने x माइनस कर दिया तो एक टॉय का कॉस्ट रहेगा। आगे पढ़ते हैं, फिर उन्होंने ये देके रखा हुआ है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे पास दे के रखा तो इसको लिखता हूँ, हमारे पास टोटल कॉस्ट उन्होंने दे के रखा हुआ कितना 750। और अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है तो अगर एक टॉय का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, तो अगर मैं x टॉयज का कॉस्ट निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x ब्रैकेट के अंदर 55 माइनस में x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 750। और जब ये x की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 55x, सही है, माइनस में x स्क्वायर, और ये 750 को इधर लेके आऊंगा कितना मेरे पास माइनस 750 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अच्छे से लिखते जरा इसको, ये क्या हो गया मेरे पास माइनस 750 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते एक बार फिर से। देखो तो हमारे पास देख रखा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 750 इज इक्वल टू 0। जब मैं अरेंज करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, तो कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x माइनस में 750 इज इक्वल टू कितना आ गया 0।
और जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में कितना आ गया 750 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब मुझे नंबर्स पता करने हैं, मुझे नंबर्स इस तरीके से पता करना है ताकि दो को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए -55 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए मेरे पास 750। नंबर जरा मुझे बताओ कितना आएगा। तो एक काम करते हैं 750 को मैं अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 25 3 से क्या यहाँ पे 30 आ गया, 5 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, यानी नंबर्स कितना आ गया 25 -25 -30 और यहाँ पर -25 और -30 इन दोनों को उठा के उधर पुट करते हैं। जब मैं इन दोनों को उठा के पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। डन। तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कितना आ गया 25x माइनस में 30x, ठीक है, एंड प्लस 750 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। इन दोनों में से अगर मैं x की वैल्यू कॉमन निकालूंगा तो कितना आ गया मेरे पास x माइनस में 25, सही है। और इन दोनों में से जब मैं -30 कॉमन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास x माइनस, बोलते जाओ कितना हो गया x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 को कॉमन निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस में 25 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 30 और यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, ध्यान देना ना, दोनों वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ये दोनों के दोनों ही एक्सेप्टेड हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ टॉइस हमारे पास 25 भी हो सकता है, नंबर ऑफ टॉइस हमारे पास 30 भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ टॉइस हमारे पास 25 होगा तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि उन दोनों में से 55 में से ये हमारे पास 25 माइनस होगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टॉइस 30 हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 25। तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉइस, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टॉइस अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो 25 भी हो सकता है एंड 30 भी हो सकता है। इस सिचुएशन में दोनों के दोनों ही क्या है हमारे पास एप्लीकेबल होंगे। डन, क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास आसान क्वेश्चन था, ठीक है, 5 नंबर का था क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे एग्जैक्ट सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर उन्होंने पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखते हैं। Which of the following quadratic equation has -1 as a root? अब तो आसान क्वेश्चन है, -1 को उठा के उधर पुट करना और पता लगाना है कि हमारे पास सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो पहला वाला चेक करता हूँ, -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 और ये -4 इंटू -1 कितना आ गया +4 -5। देखो पहला वाला चेक किया और पहला वाला ही हमारे पास आंसर हो गया, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 0। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 8th क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। The value of k4 is the quadratic equation 5x square minus 9kx plus में 5 is equal to 0 has real and the equal roots। अब अगेन हमारे पास ये 5x स्क्वायर माइनस में 9kx प्लस में 5 is equal to 0 देके रखा। उन्होंने ये बोल के रखा इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर ये रियल एंड इक्वल रूट्स है इसका मतलब क्या कि d की वैल्यू कितनी होगी 0। d की वैल्यू यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -9k, तो -9k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू 5 इज इक्वल टू कितना मेरे पास 0। -9k का स्क्वायर करूंगा कितना मेरे पास 81k स्क्वायर माइनस में 5 5 जा 25 4 जा कितना मेरे पास 100 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास k स्क्वायर माइनस में k स्क्वायर 81k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 81 और जब ये स्क्वायर की वैल्यू उधर जाकर रूट में लगेगा तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 10 अपॉन में 9, ठीक है, क्योंकि रूट लगेगा, रूट 100 कितना हो जाएगा 10 एंड रूट 81 कितना हो गया मेरे पास 9। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बी वाला 9 अपॉन में 10। ये दोनों आंसर कंप्लीट, मतलब ये प्लस और माइनस दोनों के दोनों इसके आंसर्स होंगे, ठीक है। तो फिर ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन, हमारे पास पार्ट नंबर 3। मुझे उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो था वो इजी लेवल का ही था, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा हमारे पास हाई लेवल नहीं था। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से एंड प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।